Hello student, this is Mehnaz Khan. Student, today we will study 6th chapter of 10th class from your First Flight book. And the name of the chapter is The 100 Dresses Part 2, written by Alboser Easter. Student, in 5th chapter we have studied the previous part of The 100 Dresses. उसमें हमने पढ़ा है कि वहाँ 3 गर्ल्स होती हैं, मेन जो कैरेक्टर होते हैं, जिसमें वांडा पेट्रोस की एक पोल गर्ल है और उस पोल गर्ल की जो है रैगिंग करती हैं, फ़न करती हैं 2 गर्ल्स हैं जो पैगी और मैडी हैं। बार बार वो उससे एक ही क्वेश्चंस पूछती हैं, हाउ मैनी ड्रेसेस यू आर हैविंग, और वो बार बार उनको एक ही आंसर देती है, 100 ड्रेसेस। और यहीं से हमें इसका टाइटल मिलता है चैप्टर का। अब फाइनली क्या होता है कि उनके स्कूल में एक ड्राइंग कॉन्टेस्ट होता है और जिसमें गर्ल्स को ड्रेसेस की ड्राइंग सबमिट करनी होती है और वांडा पेट्रोस्की ने 100 स्केचेस ड्रेसेस के सबमिट किए हुए हैं और वो कॉन्टेस्ट विन कर चुकी है। लेट अस स्टार्ट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। While the class was circling the room, the monitor from the principal office brought Miss Mason a note. अभी क्या था कि सारे रूम में चारों तरफ वांडा पेट्रोस्की की ड्राइंग लगी हुई थी, सारी क्लास उनको देख रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी, तो वो सर्कलिंग मोशन में घूम रहे थे, चारों तरफ ऐसे राउंड राउंड करके घूम रहे थे, सारे रूम में जो ड्राइंग लगी हुई थी चारों तरफ उनको देख रहे थे। तभी क्या होता है, जो क्लास मॉनिटर होता है वो प्रिंसिपल ऑफिस से एक नोट लेकर आता है, किनके लिए, मिस मैसन, जो कि उनकी क्लास टीचर हैं। मिस मैसन रीड इट सेवरल टाइम, और मिस मैसन ने उसको कई बार पढ़ा, एंड स्टडीड इट थॉटफुली फॉर अ वाइल, बहुत ही मतलब उसको स्टडी किया, बहुत तरह से अच्छे से ऑब्जर्व किया। एंड देन शी क्लैप हर हैंड, उसके बाद वो अपने हाथ क्लैप करती हैं, हैंड क्लैप करती हैं, जिससे कि सबकी अटेंशन उनकी साइड हो जाए। अटेंशन क्लास, एवरीवन बैक टू देयर सीट। अभी तो क्या है कि सर्किल मोशन में सारी क्लास घूम रही है, लेकिन वो अब यहाँ ऑर्डर दे रही हैं कि सभी अपनी क्लासेस पर, अपनी सीट पर वापस बैठ जाइए। When the shuffling of feet had stopped and the room was still and quiet, Miss Mason said, शिफलिंग, जो पैर शूज़ हम रैग करके चलते हैं, रगड़ कर चलते हैं फ्लोर पर, दैट इज़ कॉल्ड शिफलिंग। अब जैसे ही शूज़ की शिफलिंग स्टॉप हो जाती है, सारे स्टूडेंट्स अपनी सीट पर बैठ जाते हैं, तो वहाँ पर एकदम शांति हो जाती है, स्टिल एंड क्वाइट। तभी मिस मैसन बोलती हैं, आई हैव अ लेटर फ्रॉम वांडाज फादर दैट आई वॉन्ट टू रीड टू यू। अब वो कह रही हैं कि मेरे पास वांडा के फादर का एक लेटर आया है और जो मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। मिस मैसन स्टूड, देयर अ मूवमेंट। अब सारी क्लास एकदम सस्पेंस में आ जाती है, सब लोग ये जानना चाहते हैं कि वांडा 2-3 डेज से नहीं आ रही है। अब उसने ड्राइंग कॉन्टेस्ट भी जीता है और उसके बाद उसके फादर का लेटर आया है, तो एक सस्पेंस क्रिएट हो रहा है और सब जानना चाहते हैं कि वांडा क्यों नहीं आई है और लेटर आया है, तो लेटर में ऐसा क्या है। तभी मिस मैसन सस्पेंस को थोड़ा सा और बढ़ाती हैं और वो खड़ी हो जाती हैं क्वेश्चन के लिए। एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रीव टेंस, और रूम की जो साइलेंस है, शांति है, वो बाकी स्टूडेंट्स को टेंशन में डाल देती है। अब वो टेंशन में क्यों आ जाते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि कुछ सीरियस मैटर है, तभी इतने सीरियस मूड में उनकी क्लास टीचर उनसे बात कर रही हैं और वो उनके लिए एक्सपेक्टेंट भी है, मींस उन्हें एक्सेप्टेशन भी ऐसे ही है, उम्मीद भी ऐसे ही है, क्योंकि वांडा जो है उसके साथ अच्छा बिहेव भी नहीं किया जाता था। द टीचर adjusted her glasses slowly and deliberately। अब यहाँ पर glasses means spectacle, वो टीचर जो है मिस मैसन अपने ग्लासेस को सही करती हैं और deliberately means जानबूझकर थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम लगाती हैं, मीन्स एकदम वो टॉपिक पे नहीं आ रही हैं, पॉइंट पर नहीं आ रही हैं। हर मैनर इंडिकेटेड दैट व्हाट वाज कमिंग, दिस लेटर फ्रॉम वांडास फादर्स वॉज अ मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। अब उनके जो मैनर थे वो इंडिकेट कर रहे थे, उनका जो बिहेवियर था वो इस चीज़ का संकेत दे रहा था कि समथिंग सीरियस इज़ हैपनिंग, कुछ सीरियस हो चुका है और कुछ सीरियस बताया जाने वाला है।
और वो लेटर जो है क्योंकि वो वांडा के फादर का है तो इसलिए और ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट थिंग थी. एवरीबडी लिसन क्लोजली एज मिस मैसन read the brief note. Closely means listen with attention, फुल ऑफ अटेंशन, एकदम अटेंशन के साथ किसी चीज़ को सुनना. क्योंकि मिस मैसन जो है उस नोट को पढ़ने वाली थी, ब्रीफ नोट को, तो सभी लोग ना बहुत क्लोज थे, फुल ऑफ अटेंशन थे कि अब क्या हमें सुनने के लिए मिलने वाला है. डियर टीचर, माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर. जैक ऑल्सो. उनके फादर ने क्या लिखा है, डियर टीचर, जो उनकी डॉटर है वांडा वो स्कूल नहीं आएगी और जैक भी नहीं आएगा. हु इज़ जैक? जैक इज़ अ ब्रदर ऑफ वांडा पेट्रोस्की. वांडा पेट्रोस्की के ब्रदर का नाम है जैक, वो भी नहीं आएगा. नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी. अब हम किसी बड़े शहर में जाएंगे. नो मोर हॉलर पलाक, नो मोर आस्क वाई फनी नेम. अब यहाँ पे हॉलर की सेंस आ रही है लाउड शाउट, मीन्स लोग बाग चिल्लाएंगे नहीं. और पुलैक जो पोल लोग होते हैं उनकी मजाक बनाने के लिए, उनको हर्ट करने के लिए, ऑफेंस करने के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है दैट इज़ पुलैक. उन्हें चिढ़ाया जाता है कि वो पोल हैं, पुलैक हैं. तो वो कह रहे हैं कि अब ये और वर्ड्स नहीं बोले जाएंगे, कोई चिल्लाएगा नहीं, कोई पुलैक नहीं बोलेगा, कोई ये नहीं कहेगा कि उनका नेम फ़नी है. क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि वो उस एरिया को छोड़कर जा रहे हैं और किसी बिग सिटी में जाकर वो शिफ्ट हो रहे हैं. प्लेंटी ऑफ फनी नेम इन द बिग सिटी. योर्स ट्रूली जैन पेट्रोस्की. अब वो कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो फ़नी नेम रखते हैं, बहुत सारे ऐसे फ़नी नेम वाले लोग बिग सिटीज़ में रहते हैं और वहाँ कोई किसी की मजाक नहीं उड़ाता है. तो इसलिए वो एक बिग सिटी में शिफ्ट हो रहे हैं. एंड उन्होंने फिर नीचे लिखा है योर ट्रूली जैन पेट्रोस्की, मीन्स वांडा के फादर का नाम जैन पेट्रोस्की है. अ डीप साइलेंस मैट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर. जब ये लेटर रीड किया जा रहा था बहुत डीप साइलेंस थी, सब बिल्कुल एकदम शांत बैठे हुए थे. मिस मैसन टुक ऑफ हर ग्लासेस. अब मिस मैसन अपनी ग्लासेस उतारती हैं. बिली ऑन दैम एंड वाइप दैम ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंकरचीफ. अपने वाइट हैंकरचीफ से उनको साफ करती हैं. देन शी पुट दैम ऑन अगेन. और उसके बाद वो अपने ग्लासेस दोबारा पहन लेती हैं. एंड लुक एट द क्लास. और वो क्लास को देखती हैं. वैन शी स्पोक हर वॉइस वॉज वेरी लो. वॉइस लो मीन्स जब हम बहुत सैड होते हैं, बहुत ज़्यादा उदास होते हैं, या मीन्स ऐसा होता है कि जैसे हम किसी दुख को दबा रहे हैं, मीन्स हम रोने के लिए तैयार हैं और तब हम बोलना पड़ रहा है तो हमारी वॉइस पिच थोड़ा डाउन होता है. तो उनकी ऐसी वॉइस अप नहीं थी. I'm sure that none of boys and girls in room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feeling because his or her name happened to be a long unfamiliar one. अब वो क्या कह रही हैं कि मुझे पूरा श्योर है, मुझे पूरा बिलीव है कि किसी भी बॉय ने, किसी भी गर्ल ने जो रूम 13 के हैं पर्पसली, किसी मेन पर्पस से, किसी उद्देश्य से, डेलिब्रेटली मीन्स जानबूझकर कुछ भी ऐसा नहीं किया होगा जो किसी की फीलिंग को हर्ट करे, चोट पहुंचाए. बिकॉज हिज और हर नेम हैपन टू बी अ लॉन्ग अनफैमिलियर वन. क्योंकि उसका नाम कुछ थोड़ा डिफरेंट था, अनफैमिलियर था. आई प्रेफर टू थिंक दैट वॉट वॉज सैड was sad in thoughtlessness. अब वो क्या कह रही हैं, मैं इस चीज़ को प्रेफर करती हूँ कि जो कुछ भी कहा गया है वो सब थॉटलेसनेस कंडीशन में कहा गया है. अब थॉटलेसनेस मीन्स बिना सोचे समझे. जैसे कोई बच्चा एकदम मजाक में किसी को हर्ट कर दे, कुछ बोल दे, तो वो यही सेंस कहना चाह रही हैं कि किसी ने भी अगर उसकी मजाक बनाई है तो वो जानबूझकर नहीं बनाई गई है, वो बिना सोचे समझे कुछ हो गया है. आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू. अब वो कह रही है मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें भी ऐसी ही फीलिंग आ रही होगी जैसे मुझे आ रही है. दैट दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपन.
अनफॉर्चुनेट मीन्स दुर्भाग्यशाली चीज़ हुई है जो, उसके बारे में क्या दुर्भाग्यशाली हुआ है। वांडा पेट्रोस्की जो एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी, एक बहुत ही सोबर स्टूडेंट थी, वो स्कूल छोड़कर इसलिए चली गई क्योंकि उसकी रैगिंग की जा रही थी, उसका फ़न किया जा रहा था। तो दिस इज़ अनफॉर्चुनेट थिंग। अनफॉर्चुनेट एंड सैड बोथ। अब वो कहती हैं अनफॉर्चुनेट भी है और सैड भी है, दुख देने वाली भी है। एंड आई वॉन्ट टू यू ऑल टू थिंक अबाउट इट। यहाँ एक बहुत डीप सेंस में वो कह रही हैं, मतलब उन्होंने उनको पनिश नहीं किया, टॉर्चर नहीं किया, डायरेक्टली ब्लेम नहीं किया अपने स्टूडेंट्स को। उन्होंने उन्हें कहा यहाँ पर एक मैटर है कि तुम्हें इन सारे मैटर के बारे में सोचना चाहिए। वो चाहती हैं कि आप खुद सोचो, खुद अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करो, खुद समझो कि गलती कहाँ हुई है और किससे हुई है। वो डायरेक्टली वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करती हैं किसने फ़न किया, किसने टीज़ किया, वो स्टूडेंट्स के ऊपर ही छोड़ देती हैं। द फर्स्ट पीरियड वॉज स्टडी पीरियड। अब जो फर्स्ट पीरियड था उसमें पढ़ाई होनी थी। मैडी ट्राई टू प्रिपेयर हर लेसन। मैडी ने अपना वर्क करने की कोशिश की, अपना लेसन प्रिपेयर करने की कोशिश की, बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क। बट वो अपना माइंड अपने वर्क पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी। क्यों नहीं कर पा रही थी? क्योंकि उसके माइंड में वो सारी चीज़ें पहले ही से घूम रही थी और अब वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई थी। शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक। बॉटम ऑफ हर स्टमक से मतलब उसके अंदर से ही उसका मन नहीं कर रहा था और उसकी बहुत ज़्यादा विश हो रही थी, बहुत ज़्यादा उसको गिल्टी सेंस हो रहा था। उसे गिल्टी सेंस क्यों हो रहा था? क्योंकि उसे ये फील हो रहा था कि उसने पैगी को, वांडा को टीज करने से क्यों नहीं रोका। True, she had not enjoyed listening to Peggy ask Wanda how many dresses। और ये ट्रू है, ये सच है कि वो कभी भी उसे इंजॉय नहीं करती थी जब पैगी वांडा से पूछती थी हाउ मैनी ड्रेसेस, कितनी ड्रेसेस हैं। शी हैड इन हर क्लोसेट्स, कितनी क्लोसेट्स में, अलमीरा में हैं। बट शी हैड सेड नथिंग। लेकिन उसका सबसे बड़ा क्राइम क्या था? उसने उसको कुछ नहीं कहा। भले ही वो उसको बुरा लग रहा था, वो समझ रही थी कि ये गलत हो रहा है, लेकिन उसके अगेंस्ट उसने उसकी आवाज़ नहीं उठाई। वो खुद डरी हुई थी, तो ये उसका सबसे बड़ा गिल्ट था। शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली एंड दैट वॉज जस्ट अ बैड एज वॉट पैगी हैड डन। वो कह रही है कि जैसे वो साइलेंटली उन लोगों के साथ खड़ी रहती थी, वो इतना ही बुरा है जैसे कि पैगी उसको टीज करती थी, उसके साथ खड़े होना भी उतना ही बुरा है कि जैसे वो उसको टीज कर रही हो। और बुरा क्या है? वो वर्स है, बुरे से भी बुरा है। एंड शी वॉज कावर्ड, और वो एक कावर्ड है। कावर्ड मीन्स टिमिड है, डरपोक है, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पैगी को रोक सके। At least Peggy had not considered they were being mean। अब उसे ऐसा लग रहा था कि शायद जो है पैगी, उसे समझ नहीं आ रहा, वो अपने आप को मीन महसूस नहीं कर रही है, गिल्टी सेंस नहीं महसूस कर रही है, गिरा हुआ नहीं कर रही है। बट शी, मैडी, हैड थॉट दे वर डूइंग रॉन्ग। लेकिन वो कह रही है कि मुझे, उसको, मैडी को लग रहा है कि उसने जो करा था, कर रहे थे, वो गलत था। एंड शी कुड पुट हर सेल्फ इन वांडाज शूज़। अब वो कह रही है वांडा शूज़ में रखना, मतलब यहाँ पर एक प्रोवर्ब होती है कि उस इंसान को अपनी प्रॉब्लम पता होती है जो उसको फेस कर रहा होता है। जैसे हिंदी में भी कहते हैं कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है, मीन्स जो उस प्रॉब्लम को फेस करता है, सफ़र करता है, उसे ही पता होता है। तो वो यहाँ पर अपने आप को रियलाइज़ करा रही है कि वो अपने आप को अच्छे से वांडा के प्लेस पर रखकर फील कर सकती थी, क्योंकि वांडा भी पुअर थी और मैडी भी पुअर थी, तो वो उस चीज़ को अच्छे से रियलाइज़ कर सकती थी। Goodness, was not these anything she could do। अब वो सोच रही है क्या ऐसा कुछ नहीं था जो वो कुछ कर सकती थी। एंड इफ ओनली शी कुड टेल वांडा शी हैड नॉट मेंट टू हर्ट हर फीलिंग। वो कह रही है अगर वो इतना कर लेती कि वो वांडा को बोल पाती, इतनी हिम्मत उसमें होती, तो शायद उसकी फीलिंग हर्ट ना हुई होती वांडा पेट्रोस्की की। शी टर्न अराउंड एंड स्टोल अ ग्लैंस एट पैगी। अब वो क्या है, ये वो वर्क कर रही है, फर्स्ट पीरियड चल रहा है क्लास में, तभी वो एक स्टोल अ ग्लैंस मीन्स चुपके से नज़र बचा के किसी की तरफ देखना, पैगी की तरफ देखती है। बट पैगी डिड नॉट लुक अप। लेकिन पैगी तो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही थी, वो, उसका फुल कंसंट्रेशन था अपनी स्टडी पर, वो अपना वर्क कर रही थी। मे बी पैगी वुड क्लाइम द
हाइट्स विद हर एंड दे वुड टेल वांडा। अब वो कह रही है कि ऐसा हो सकता है कि पैगी भी उसके साथ बॉगिंग हाइट्स, हाइट्स या बॉगिंग हाइट्स के लिए यूज़ किया जा रहा है, वो हिली एरिया था, कि वो मेरे साथ जाए और वुड टेल वांडा, और वांडा से कहे कि शी हैड वॉन द कॉन्टेस्ट, उसने ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीत लिया है, एंड दैट दे थॉट शी वॉज स्मार्ट एंड द 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल। और इस तरह से वो उसे कह सकती हैं कि उसकी वो बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है, और उसने जो 100 ड्रेसेस ड्रॉ की हैं वो बहुत प्यारी हैं। इस तरह से वो उनको सॉरी भी बोल सकती हैं और उसको मना भी सकती हैं। When school was dismiss, अब जब स्कूल डिसमिस हो जाता है, ओवर हो जाता है, in the afternoon, Peggy said, Peggy कहती है with a pretended casualness, hey, let's go and see if that kid has laughed down or not. अब यह कैजुअलनेस, प्रिटेंड मीन्स होता है शो करना, दिखावा करना, कैजुअल मीन्स कुछ खास नहीं है, एकदम नॉर्मल सा, इंडिफरेंट सा, कि चलो आओ देखते हैं, लेट अस गो, आओ देखें कि वो जो किड्स है, वो लड़की है, अभी टाउन छोड़कर गई है या नहीं गई है। मीन्स यहाँ पर क्या शो होता है कि पैगी भी उतना ही गिल्टी सेंस कर रही है, उसके माइंड में भी वही चल रहा है जो मैडी के माइंड में चल रहा है, बट वो उसको डिफरेंट वे में शो करती है कि चलो हम देखते हैं वो गए हैं या नहीं है। मतलब पर्पस दोनों का सेम है, लेकिन शो करने का तरीका डिफर है। सो पैगी हैड द सेम आइडिया, मैडी ग्लोड, मैगी को बड़ी खुशी होती है कि पैगी को भी वही आइडिया आया है। पैग वॉज रियली ऑल राइट। अब वो यहाँ पे कह रही, इसका मतलब जो मैं फील कर रही हूँ वही पैगी को फील हो रहा है, इसका मतलब पैगी भी बहुत अच्छी लड़की है, उस वो हार्ट से अपने बुरी नहीं है। The two girls hurried out at the building up the street town, Bogging Heights, the part of the town that wore such a forbidding air on this kind of November afternoon, drizzling, damn dismal. अब वो टू गर्ल्स जो हैं वो क्या करती हैं, वो हरीड, बहुत जल्दी से जाती हैं उस बिल्डिंग की तरफ, उस एरिया की तरफ जो बॉगिंग हाइट्स वाला एरिया है। और क्योंकि अभी जो है नवंबर का टाइम है और फॉरबिडिंग मीन्स अनफ्रेंडली, मौसम जो है सही नहीं है, हवा चल रही है, डिजलिंग का मौसम है, जैसे बारिश आने वाली हो, डैम है, नमी वाला है, डिसमिल है मीन्स वैट, सैड, और एक्सप्रेसिंग द स्टेट ऑफ होपलेसनेस मीन्स अच्छा मौसम नहीं है, उनका मूड भी सही नहीं है, तो वो जल्दी से वहाँ जाना चाहती हैं कि लेट होने से पहले वो रिटर्न हो सके। वेल एटलीस्ट सिट पैगी ग्रिफली मीन्स थोड़ा सा अपना एटीट्यूड, ओवर कॉन्फिडेंस दिखाते हुए पैगी क्या कहती है, आई नेवर डिड कॉल हर फॉरनर और मेक फन ऑफ हर नेम। मैंने तो कभी उसे फॉरनर नहीं बोला, कभी पोल नहीं बोला, कभी उसके नाम का भी मजाक नहीं बनाया। आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनी वे। अब वो कह रही है कि मुझे ना वो ऐसा लगता था कि उसे सेंस ही नहीं है, उसे समझ ही नहीं है कि हम उसकी मजाक बना रहे हैं, फ़न कर रहे हैं। तो यहाँ पर पैगी क्या शो करना चाह रही है कि मुझे ऐसा लगता था कि उसे समझ नहीं आ रहा है, इसलिए हम उस पर हंसते थे, हम सिर्फ उसकी ड्रेस की मजाक बनाते थे, वो झूठ बोलती थी कि उसके पास 100 ड्रेस हैं, एक ही ड्रेस पहनती थी, इसीलिए हम उस पर हंसते थे, अदरवाइज उसे हर्ट करने का कोई पर्पस नहीं है। लेकिन जबकि स्टूडेंट ये बहुत गलत बात है, अगर हम किसी का भी मजाक बनाते हैं, कोई किसी भी फैमिली बैकग्राउंड से हो, कोई किसी भी फेस स्ट्रक्चर हो, उसका कोई भी फिगर हो, जो गॉड ने दिया है सबके पास वही है, तो हमें किसी का मजाक बनाने का कोई राइट नहीं है। इवन अगर हम एनिमल्स को भी गलत तरीके से ट्रीट करते हैं तो वो भी हमारे प्यार को, हमारे हेट को, हमारे फ़न को सब कुछ समझ जाते हैं। तो ह्यूमन बीइंग इज़ अ बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, तो हमें किसी को राइट नहीं है और ना ही हमें ऐसा करना चाहिए। आई थॉट शी वॉज टू डम एंड गी लुक हाउ शी कैन ड्रॉ। अब वो कह रहे हैं मुझे तो वो बिल्कुल डम लगती थी, डम गूंगी लगती थी, बिल्कुल वो कुछ बोलती नहीं थी, किसी से बात नहीं करती थी, और देखो लेकिन उसने कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई है, कितना अच्छा ड्रॉ किया है उसने। मैडी कुड से नथिंग। अब मैडी कुछ भी नहीं कह रही थी, क्यों नहीं कह रही थी, ऑल शी होप वॉज दैट दे वुड फाइंड वांडा। बस वो उस अंदर से प्रेयर कर रही थी, बस उसकी विश की थी
क्या थी कि वांडा उसको मिल जाए. शी वॉन्टेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी दे हैड पिक ऑन हर. पिक ऑन हर मीन्स उन्होंने जो उनका मजाक बनाया है उसके लिए वो उसको सॉरी कहना चाह रही थी. एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वॉज. और वो सोच रही है कि स्कूल कितना वंडरफुल होगा. एंड प्लीज़ नॉट टू मूव अवे एवरीबडी वुड बी नाइस. वो कह रही है कि हम उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि मूव अवे मत करें, यहाँ से छोड़कर ना जाए. एवरीबडी हर इंसान तुम्हारे लिए बहुत अच्छे से बिहेव करेगा और वो इस चीज़ की गारंटी लेंगी और वो वांडा पेट्रोस्की को जाने नहीं देंगी, उसको समझा लेंगी. होप स्टूडेंट दैट you have understood. We will continue explanation in second part of this chapter. Thank you student. Have a good day. Bye bye.